हेलो स्टूडेंट, कल के एग्ज़ाम यानी साइंस के एग्ज़ाम की आंसर की है। चेक कर लो कि आपने कितना सही करा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ठोस द्रव अवस्था का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कौन सा गुण नहीं है? इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा गुण गैस का नहीं है। तो पहला, निश्चित आकृति, उच्च संपीड़न या निश्चित आयतन या बहने की क्षमता। तो इसमें निश्चित आकृति, उच्च संपीड़न, बहने की क्षमता ये सब तो होता है, पर इसमें निश्चित आयतन नहीं होता। तो गैस का गुण निश्चित आयतन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का जलना, क्योंकि इसमें यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। अब 5वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो आपने अगर अपनी बुक को पढ़ा हो तो उसमें एक बॉक्स दे रखा है जिसमें इसका आंसर दे रखा है। तो पेपर में जो इसके ऑप्शंस हैं उसमें से इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, 3:8। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Na और Mg में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या को आप माइनस करेंगे तो आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो पहले सोडियम का होता है तो 23 परमाणु द्रव्यमान एवं इसकी क्रमांक संख्या होती है 11। जब आप माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो फर्स्ट तो 12 हो गया। और Mg का देख लेते हैं। Mg का होता है परमाणु द्रव्यमान 24, और इसमें से आप जब -12 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी क्रमशः 12 और 12 ये आपका सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के में होता है, किसी तत्व के समस्थानिकों में होता है। तो समस्थानिक यानी समान स्थान वाले, एक समान परमाणु संख्या, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 8 में कौन सा कोशिकांग कई विष और दवाओं का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपने अगर चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में पढ़ा है तो इसका आंसर बहुत आसान था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें पादप में निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीर्षस्थ विभज्योतक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किसी वस्तु का विस्थापन तय की दूरी के समानुपाती होगा जब वस्तु गति करेगी। सीधे पथ पर अगर कोई वस्तु गति करेगी तो उसका विस्थापन उसकी दूरी के समानुपाती होगा। अब क्वेश्चन 11 देख लीजिए। अगर एक वस्तु को एक समान गति दर्शाता है तो उसमें चाल अस्थिर होगी, स्थिर होगी, त्वरण स्थिर होगा, चाल शून्य होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी त्वरण स्थिर होगा, इसका सही होगा। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? जब बस अचानक चलने लगती है तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। गतिशील वस्तुओं को टकराने से कोई व्यक्ति घायल क्यों हो जाता है? तो उसके संवेग के कारण वह व्यक्ति घायल हो जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का यानी जी का मान होगा। तो इसका ध्रुवों और विषुवत रेखा पर समान, ध्रुवों पर कम, विषुवत रेखा पर कम, या ध्रुवों में विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ता। कि इसका ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर कम है, सही हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। जब एक पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो इसका आसान सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के आरंभिक वेग पे निर्भर नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक के अभिकथन और कारण वाले हैं, तो इनका ऑप्शन सही लिखना था। तो 17 का ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए उचित का स्पष्टीकरण है, तो इसका ए सही हो जाएगा। 18 का भी ए ही सही होगा,
और 19 का भी ए सही होगा, बस 20 का सी होगा। 20 का सी यानी ए सही है और कारण आर गलत है। तो आपको कैसी लगी हमारे आंसर की? आगे की जितने भी पेपर होंगे उन सब की आंसर की के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।